ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हुए हैं कि अगर जो जब नेचुरल रिस्पांस डिके कर जाएगा सिस्टम में से, तो नेचुरल रिस्पांस के डिके करने के बाद सिर्फ फोर्स्ड रिस्पांस बाकी रह जाएगा जो कि ड्यू टू इनपुट होगा। सो यहाँ पे हम स्टेप रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं। तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब है कि इनपुट जो है वो हमने स्टेप रिस्पॉन्स दी है। सो दैट मीन्स कि जब करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के रूट्स की वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स डिके कर जाएगा तो सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स रह जाएगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं वो वाई टी इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट जो सा वो चल रही हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये डिके ऑसिलेशंस डिके होने के बाद वाई जो सा वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जो कि स्टेप रिस्पॉन्स है। सो यहाँ पे अब हम देखें कि डिफरेंट वेरिंग डैम्पिंग रेशोज, डिफरेंट डैम्पिंग रेशो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम का क्या है। सो फर्स्ट वन इज जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड, ये हम देख चुके हैं। सो द फर्स्ट वन, ये जो ब्लैक वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, सो दिस ब्लैक वेव फॉर्म इज जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड। ओके, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है, ये बिल्कुल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रही है, प्योर कॉज वेव है, एंड दैट इज ओनली बेसिकली दैट इज ओनली कॉज ओमेगा एन टी। ओके, सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही है, जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड। इसी तरह से आप देखें तो इससे हम नीचे बात कर रहे थे सबसे पहले, इसके बाद हम क्रिटिकली डैम्प्ड की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जीटा इज इक्वल टू 1, सो ये आप देख रहे हैं कि जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये पर्पल वेव फॉर्म जो है ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, इसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है, और ये बिल्कुल जो सा वो इसमें ऑसिलेशन नहीं आई, और ये बिल्कुल जो सा वो जल्दी राइज करके अपने स्टेप रिस्पॉन्स को पहुंच गई है, जो कि 1 को इसने अचीव कर लिया बड़ी जल्दी, जो सा इसका रिस्पॉन्स डिके हो गया है, नेचुरल रिस्पॉन्स। सो ये बेसिकली अब हमारे पास हमने देखा कि जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प्ड है सिस्टम। ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड में इसका मतलब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी, दैट विल बी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी प्लस टी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी। सो ये हमारे पास इसकी जीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये पर्पल वेव फॉर्म आ जाएगी क्रिटिकली डैम्प्ड की। अब इस क्रिटिकली डैम्प्ड और अनडैम्प्ड के दरमियान हमारे पास सारे का सारा जो है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ओके, सो फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के अंदर आप जितनी भी डैम्पिंग रेशियोज देख रहे हैं, सो ये सारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रीन वेव फॉर्म, फिर ये ब्लू वेव फॉर्म, फिर रेड वेव फॉर्म और ऑरेंज वेव फॉर्म। सो ये चारों जो सी वेव फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, जो कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रही होंगी, ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी प्लस इनटू कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। सो इस रिलेशनशिप को, इस इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। सो दीज ऑल आर दी अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स, मतलब इनके अंदर हमें देखें आप तो वेव फॉर्म जो सी है वो डैम्प हो रही है। ठीक है, सो ग्रीन वेव फॉर्म भी आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम कर रही है, इसी तरह से ब्लू वेव फॉर्म का भी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और जो ब्राउन वेव फॉर्म है एंड ऑरेंज वेव फॉर्म, इनके अंदर भी ऑसिलेशन कम होती जा रही है और ये भी डैम्प हो जाती हैं। सो दीज ऑल आर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। और इसी तरह से जो हमने फोर्थ केस देखा हुआ है दैट इज ओवर डैम्प्ड। सो ओवर डैम्प्ड के केस में जो हमने ये देखा है जीटा इज इक्वल टू 2, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में इसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म आ रही थी दैट वाज ई रेज टू पावर माइनस ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी। सो रियल एक्सिस पे रियल पोल्स थे और दो डिफरेंट पोल्स थे। ओके, सो ये बेसिकली इसमें दो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म्स आ जाती थी, और इसलिए ये ओवर डैम्प था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डैम्प हो गया। आप देखें आप, तो जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प है कि वो जल्दी राइज भी हो गया, बट जीटा इज इक्वल टू 2 जो कि ओवर डैम्प्ड है, ये बहुत देर के बाद जाके राइज हो रहा है। सो दिस इज आल्सो जीटा इज इक्वल टू 2 इज आल्सो अनवांटेड रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये बहुत ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। एंड फॉर ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स जब भी हमारे पास जो है वो डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, सो दैट विल ऑलवेज बी ओवर डैम्प्ड सिस्टम। सो ये डैम्पिंग रेशियो और डिफरेंट सिस्टम्स का जो है वो रिलेशनशिप हम देख सकते हैं कि किस तरह से। ओके, सो ये डैम्पिंग रेशियो का आप जो इफेक्ट है ये जहन में रखें। और रिलेशनशिप ऑफ दीज सिस्टम्स विद रूट लोकेशंस ये भी हम दे सकते हैं। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो ये ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1,
and here real and repeated roots, so zeta is equal to 1 critically damped, ठीक है जी। सो इसमें डैम्पिंग बहुत क्रिटिकल है और ये जल्दी राइज कर गया, ठीक है, और ऑसिलेशंस भी नहीं है, सो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड। इसी तरह से थर्ड जो केस है इसमें देखें तो हमारे पास जो सा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स और जो जीटा है दैट इज बिटवीन 0 and 1, सो दिस इज अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है कि इसमें ऑसिलेशंस भी हैं और डैम्पिंग भी है, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरह से फिर सिस्टम्स चल रहे हैं। और इसी में हमने देखा था कि अगर पोल्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हो जाए, कॉन्जुगेट पार्ट्स ही हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो जीटा इज इक्वल टू 0 है। अनडैम्प्ड सिस्टम था हमारे पास ये, तो ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कॉज ओमेगा एन टी के ऊपर ये ऑसिलेट करता रहेगा। इसी तरह से अगर ये हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स जो सा आर एच पी में आ जाए, राइट हैंड प्लेन में आ जाते हैं, सो राइट हैंड प्लेन में आने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब अब जो है इसमें जो वेव फॉर्म है वो ई रेज़ टू पावर प्लस सिग्मा टी होगा। सो ई रेज़ टू पावर प्लस सिग्मा टी की वजह से इसमें राइज आना है, ओके। सो ये नेगेटिवली डैम्प्ड हो गए। सो अब ये नेगेटिवली डैम्प है, इसके अंदर डैम्पिंग नेगेटिव हो गई है, ओके। ये ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा, ओके। सो इसी तरह से अगर यही हमारे पास जो सा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट जो पोल्स हैं वो आर एच पी में रियल एक्सिस पे आ जाएं, तो तब भी ये हमारे पास नेगेटिवली डैम्प्ड है कि ये फॉरन बहुत जल्दी जो सा वो राइज कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ द रूट लोकेशंस विद वेव फॉर्म्स। और इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि स्टेबल रिस्पॉन्सेज कौन से हैं और अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज कौन से हैं। So all these systems are stable systems when all the poles are in LHP, लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर सारे पोल्स हैं, तो ये स्टेबल सिस्टम्स हैं, ओके। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेबल हम किस तरह से कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो वेव फॉर्म्स हैं वो फाइनली जो स्टेप रिस्पॉन्स है, जो फोर्स रिस्पॉन्स है, वही रह गया। नेचुरल रिस्पॉन्स डिके आउट होने के बाद सिस्टम एक वैल्यू के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों केसेस में। सो ऑल दीज थ्री केसेस आर स्टेबल सिस्टम्स। और इसी तरह से जो हमारे पास अनडैम्ड का सिस्टम है, सो अनडैम्ड सिस्टम में हमारे पास पोल्स जो है इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो अब ये किसी एक वैल्यू पे फिक्स तो नहीं होगा, ये ऑसिलेशंस तो हमेशा नेवर एंडिंग ऑसिलेशंस ऐसी चलती रहेंगी। सो इसके लिए जो है वो हम एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल। सो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। So that means कि ये it is neither unstable or not or nor it is completely stable. So completely stable भी नहीं है लेकिन ये unstable भी नहीं है. So this is marginally stable. ये एक specific case है। और इसी तरह से हम जो बाकी जो देख रहे थे, जो हमारे पास पोल्स जो सा वो RHP में आ जाते हैं, तो RHP में आने से ये unstable systems है. So these are both two are unstable systems. सो यही हमने बात पहले की है कि पोल अगर आपके पास एक भी पोल RHP में आया था तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सो एट बॉर्डर these poles will give rise marginally stable system, and in RHP, so in LHP these all these poles will give rise to stable systems. तो ये सब हमारे पास stable system है। सो ये कंप्लीट रिलेशनशिप अब हमने देख लिया एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम को किस तरह से हम जो है वो विद पोल्स डिफरेंट लोकेशंस के साथ और उनका जीटा के साथ जो डैम्पिंग रेशो के साथ रिलेशनशिप है, तो कैसे हम इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को कैरेक्टराइज करेंगे। सो ये इनकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहे हैं।